हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल से पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ें जी के। और आज के सेशन में हम लोग बात करें महाद्वीप के बारे में, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट के बारे में आज से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये जो विश्व के महाद्वीप है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक करके महाद्वीप के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए आपसे बाकी जो 7 शनिवार और रविवार आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 दिनों में, है ना, हफ्ते में 2 ही दिन चलता है, सैटरडे और संडे जीके का क्लास। तो हर रविवार या हर शनिवार और रविवार को हम लोग क्या करेंगे, एक एक महाद्वीप के बारे में क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग महाद्वीप का बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाए और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो क्लास में बात करें हम लोग महाद्वीप का। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। विश्व को अगर बात करें, पूरा विश्व जो होता है, दुनिया भर को, ठीक है, दुनिया को, पूरे दुनिया को क्या विश्व, ठीक है, विश्व, ठीक है, पूरे विश्व को 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप में बांटा गया, ठीक है, बांटा गया है। कितने महाद्वीप में बांटा गया है? 7 महाद्वीप में बांटा गया, ठीक है बच्चों, 7 महाद्वीप में बांटा गया। पूरे विश्व को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? जैसे है एशिया हो, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका है उत्तरी अमेरिका। चौथा से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और 5वां हो गया यूरोप, ठीक है, यूरोप हो गया, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे अफ्रीका, ठीक है। एंड 7वां है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यानी ये जो 7 महाद्वीप मैंने लिखा है, ये सब क्लियर है। यानी पूरा विश्व जो है इन 7 महाद्वीपों से मिलकर बना है। यानी इन महाद्वीपों में, ये जो महाद्वीप है, इसमें पूरा दुनिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हो गया दुनिया भर में, यानी दुनिया को, पूरा विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें क्या है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। याद रहे, ये क्रम वाइज नहीं लिखा गया है, ऐसे ही लिख दिया गया है। ये 7 के नाम है, ठीक है, जिसमें से एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर है? यानी सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अब आज से हम लोग क्या करेंगे, सबको, ठीक है, सबको बारी बारी से करके, सभी महाद्वीपों को बारी बारी से करके विस्तार से जानने के लिए एक एक महाद्वीपों को हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप का, ठीक है, एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं ना बच्चों, एशिया महाद्वीप का, ठीक है, एशिया महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप का अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में, मतलब जो बाकी 6 महाद्वीप है उनके मुकाबले सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ये एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप, सब लोग लिखते चलेंगे, एशिया महाद्वीप विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यानी एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो एशिया है, इसको हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एशिया को हम लोग 5 भागों में बांट देते हैं। जैसे एशिया अगर मान लेते हैं, एशिया महाद्वीप, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप को अगर 5 भागों में बांट दें, वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
5 भागों में। कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? पहला तो मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। और दूसरा ऐसे हो जाता है बच्चों दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। तीसरा हो जाता है ऐसे पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया हो जाता है। और ऐसे ही हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया। और ऐसे पांचवे का बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यानी एशिया महाद्वीप को 5 भागों में खंडित कर दिया, मतलब अगर बांट दें तो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे सेशन को, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? सबके एशिया महाद्वीप का पूरा जानकारी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब अगर एशिया महाद्वीप का मध्य एशिया का बात करें, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया का अगर बात करें तो मध्य एशिया में बच्चों कौन कौन सा देश आता है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान आता है, ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ऐसे ही आ जाता है उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, 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 ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। ऐसे ही हम लिखते चल रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए। किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और कौन सा बच्चा? और जो है ठीक है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो मैंने लिख दिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बच्चों और कौन एक बचा है? किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग मध्य एशिया की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, मध्य एशिया की श्रेणी में रखते हैं। वहीं पर अगर बात करें दक्षिणी एशिया में, तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, या फिर बात कर लें ये वाला जो एरिया, ठीक है, दक्षिणी एशिया का बात करें तो इसमें क्या क्या मेन आते हैं? भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, भूटान, नेपाल, ये चीजें, ठीक है बच्चों, नेपाल। ऐसे ही आसपास की चीजें, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? श्रीलंका हो गया, ठीक, श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, मालदीव, ये चीजें ईटीसी इस प्रकार से जो देश है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं बच्चों हमारे दक्षिणी एशिया में, ठीक है। कहाँ पर आते हैं ये सब? दक्षिणी एशिया में। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही। अगला अगर बात करें हम लोग वहीं पर तीसरा का, इसी में चाइना भी आ सकता है ना, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान भी, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब चीजें इसमें है। क्लियर है? तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो हल्के वे में हम समझा रहे हैं, ठीक है। पूर्वी एशिया का अगर बात करें, पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया का अगर बात करें, अब पूर्वी एशिया को देख लेते हैं। पूर्वी एशिया में क्या आता है? हाँ ठीक है, पूर्वी एशिया में बच्चों यहाँ पर चीन आ जाएगा, चीन, हांगकांग, इसमें पाकिस्तान भी लिख देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान, इटीसी ऐसे, इसमें हांगकांग, ठीक है, हांगकांग, हांगकांग, चीन, हांगकांग, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया, ऐसे मंगोलिया, मंगोलिया हो गया। इसी प्रकार से बच्चों, ठीक है, ताइवान हो गया, ताइवान, ठीक है। ये जो चीजें हैं बच्चों, ये जो देश हैं वो किस में आते हैं? पूर्वी एशिया में आते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ईटीसी, ठीक है। ऐसे पूर्वी एशिया में चीन, हांगकांग, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, मंगोलिया, ताइवान, ये जो देश है ये सब आते हैं पूर्वी एशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।
अब और दो बचे उसके बारे में भी लिखा देते हैं, फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये वैसे एशिया ही महाद्वीप पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। चौथे का अगर बात करें, चौथा कौन सा हो जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया का अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आता है बच्चों, इसमें जो होता है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लायोस, ठीक है, लायोस, लाओस ऐसे, ठीक है। लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, कंबोडिया, ठीक है। ब्रुइस, ब्रुइस, ठीक है, ब्रुइस हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। मलेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया है, ऐसे ही ऐसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर और फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है बच्चों, ईटीसी और ये चीजें हो गई। पांचवें का अगर बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का बात करें, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में क्या कौन कौन से देश आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं साइप्रस, बहरीन, ठीक है, साइप्रस, साइप्रस, बहरीन, बहरीन, ठीक है, बहरीन हो गया, इसी प्रकार की चीजें, ठीक है बच्चों। अफगानिस्तान, इजराइल, तुर्की, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ठीक है, अफगानिस्तान, तुर्की, इजराइल, इजराइल, ठीक है, इजराइल हो गया, क्लियर है बच्चों। सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, और फिलीपींस वाला कुछ एरिया, ठीक है, फिलीपींस का कुछ एरिया, वो भी दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी दोनों में आता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सऊदी अरब भी हो गया, क्लियर है। लेबनान, ठीक है, लेबनान, लेबनान, लेबनान हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ईरान हो गया, ईरान, ये सब चीजें जो ये जो देश हैं ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बहुत सही, शानदार। अब हम लोग ये समझ गए एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो हम जानते हैं। उसका एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, ठीक है, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। एक बार हम और चर्चा कर देते हैं। जैसे मध्य एशिया जो है उसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और दक्षिणी एशिया का बात करें तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये जो है मध्य एशिया में आते हैं। अब वहीं अगर बात करें पूर्वी एशिया का, तो पूर्वी एशिया में चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया, ठीक है, मंगोलिया, ताइवान, ये सब चीजें पूर्वी, ये सब जो देश हैं वो पूर्वी एशिया में आते हैं। वहीं अगर बात करें दक्षिण पश्चिमी एशिया का, तो इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं, ठीक है। और ऐसे दक्षिण पश्चिमी एशिया में तो आप जानते हैं साइप्रस आता है, बहरीन, अफगानिस्तान, इजराइल, तुर्की, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ये चीजें, ये जो देश है वो आ गया दक्षिण पश्चिमी एशिया में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये चीजें आप लोग जान गए, 5 खंड में हम लोगों ने पढ़ा। अब वहीं अगर हम बात करें सऊदी मतलब, ठीक है, ये चीजें हो गए। अब वहीं बात करें हम लोग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एक बात बताइए आप लोग, जो एशिया महाद्वीप है वो तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, ये लोग ये चीजें आप बताइए। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से, ठीक है, एशिया का, एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? चीन, बिल्कुल चीन है। क्या है बच्चों? ये चीन है।
ये कौन से पूर्वी एशिया में पड़ता है, ठीक है, चीन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, चीन है। और सबसे छोटा वही बात करें, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा छोटा देश क्या है, सिंगापुर है। क्या बच्चों, देश क्या है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है। क्लियर बच्चों, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा, क्लियर है यहाँ तक चीजें। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, ठीक है, ये सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा एशिया महाद्वीप का सिंगापुर है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। अगर बात करें अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में, भारत विश्व की अग्रणी देश है। यानी एशिया विश्व का, ठीक है, एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत है, भारत, ठीक है, भारत जो है अभ्रक, ठीक है, भारत जो है अभ्रक और भंडारण, ठीक है, अभ्रक और भंडारण का उत्पाद, ठीक है, उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र है और उत्पादक देश है। बोलते कुछ और निकलता कुछ और है ना, ये चीजें। यानी हमारे भारत में अभ्रक और भंडारण के उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा की जाती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अगर बात करें लौह अयस्क का, ठीक है, लौह अयस्क यानी लोहा का, लौह अयस्क, ठीक है, अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन, ठीक है, उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, ठीक है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप का बात हो रहा है, ये चीजें क्लियर है बच्चों। कह रहे विश्व का 60% कोयला एवं पेट्रोलियम इसी महाद्वीप में है। यानी जो पूरा विश्व है, ठीक है, पूरा विश्व 7 महाद्वीपों को लेकर बना है, उसमें, ठीक है, अकेले ही 60% एशिया महाद्वीप से, ठीक है, एशिया महाद्वीप से कोयला एवं पेट्रोलियम यहीं से क्या होता है बच्चों, यहीं से उत्पाद किया जाता है, ठीक है, ये चीजें हो जाते हैं। अगर कह दें अगर विश्व का, ठीक है, विश्व का अकेले 60%, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि इकलौता देश कोई है, ऐसा नहीं, यहीं से, हाँ, ईरान जो है वहां पर ज्यादा इनकी जो खनिजता है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इकलौता पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का 60% समझते हैं ना, बहुत ज्यादा मात्रा में। 40% बाकी छह महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उनके अंदर से मिलता है। लेकिन 60% जो है हमारे एशिया महाद्वीप से ही प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अगर ये बात करें तेल क्षेत्र में, सऊदी अरब प्रथम स्थान पर। हमने कहा ना, ईरान और जो सऊदी अरब है, इनसे तेल बहुत ज्यादा मात्रा में। और विश्व का कहें अगर, विश्व का, ठीक है, तेल के उत्पादन, ठीक है, उत्पादन यहाँ पर कह सकते हैं तेल के उत्पादन या फिर क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र, उत्पादन नहीं, क्योंकि उत्पादन तो मतलब होता है पैदा करना, या फिर उत्पाद यानी उसको उगाना। तो तेल तो मिला हुआ है हमें, उन्हें विरासत में है ना। तो तेल के क्षेत्र में सऊदी अरब, ठीक है, तेल उत्पादन के यानी तेल के क्षेत्र में सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब प्रथम, ठीक है, प्रथम पायदान पर है, ठीक है। पूरे विश्व का बात करें तभी सऊदी अरब पहले स्थान पे आता है। ये तो एशिया महाद्वीप का ही बात हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, बहुत से। अगर वही बात करें टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन, ये भी एक धातु है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, अभ्रक, टंगस्टन, लोहा, मतलब ये चीजें क्या होती हैं बच्चों, ये सब पहले ये सब धातु है, ठीक है।
टंगस्टन के भंडारण में, ठीक है, टंगस्टन के भंडारण में चीन, ठीक है, चीन पहले नंबर पर है, ठीक है, प्रथम पर है, ठीक है। जैसे हमारे भारत अभ्रक के क्षेत्र में दुनिया भर में, ठीक है, पूरा विश्व भर में प्रथम नंबर पे है, ऐसे ये जो है इस टंगस्टन का भंडारण के लिए, यानी टंगस्टन इसके यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं इन लोगों को विरासत में मिला है, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट हो गया। तो टंगस्टन के क्षेत्र में चीन जो है पहले पायदान पे है, और अभ्रक के क्षेत्र में पूरे विश्व में, ठीक है, चीन का तो पता नहीं विश्व में है कि नहीं, लेकिन हमारा जो भारत है अभ्रक के क्षेत्र में पूरा विश्व में, यानी पूरे 7 महाद्वीपों में पहले नंबर पर है। क्लियर है। पहला, एशिया में स्थित पामीर पठार को विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है। एशिया में पामीर पठार विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है, विश्व का छत कहलाता है, ठीक है। एशिया में जो पामीर पठार है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो स्थित पामीर पठार है वो विश्व का छत कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कह रहा विश्व का सबसे विस्तृत पठार हिमालय और माफ कीजिएगा, हिमालय और क्यूनलून, ठीक है, हिमालय और क्यूनलून, ठीक है, पर्वत के बीच तिब्बत का पठार है। ये चीजें, ठीक है, विश्व का सबसे विस्तार पठार ऐसे कह सकते हैं, विश्व का सबसे होना चाहिए, क्या लिखा है, सबसे विस्तृत पठार, ठीक है, विस्तृत पठार क्या है बच्चों, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे विस्तृत क्षेत्र में ऊंचा पामीर पठार जो है, यानी ये विश्व का छत है, यानी ऊंचा होगा, है ना। और ये जो बाकी विश्व की सबसे विस्तृत पठार क्या है बच्चों, वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सही, शानदार। अगर बात करें, एशिया बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बेरिंग संधि होता है एशिया और अमेरिका महाद्वीप के बीच में, ठीक है। ये चीजें वैसे समझ, लिख लीजिए इसको भी, एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका दो है ना, उत्तरी अमेरिका बेरिंग, ठीक है, बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है, बेरिंग जल संधि से ये अलग होते हैं, ठीक है, बहुत सही, शानदार, क्लियर है। यहाँ तक कहते हैं अगर विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, हाँ, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त क्या है, गर्त, ये गति नहीं, गर्त है, गर्त मैरियाना, ठीक है, मैरियाना गर्त है, जिसे हम लोग मैरियाना ट्रंच, ठीक है, कोई वैसे ट्रंच मीन्स होता है ये गर्त, ठीक है, मैरियाना गर्त, ठीक है, मैरियाना गर्त, ये कितना किलोमीटर है बच्चों, 11,034, ठीक है, इतना किलोमीटर का है, सबसे गहरा यही गर्त है, ठीक है, मैरियाना गर्त, 11,034, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं, ठीक है बच्चों, मीटर, यानी लगभग 11 तो है ही, 11 से प्लस में ही है, 11 किलोमीटर है, ये मीटर में है, लेकिन अगर इसे किलोमीटर का बात किया जाए तो 11 किलोमीटर, ठीक है, इतना गहरा है, ठीक है, बहुत सही, शानदार। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, ठीक है, साइबेरिया में स्थित है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, विश्व का बात हो रहा है, एशिया का नहीं बल्कि विश्व
विश्व का सबसे बड़ा झील, ठीक है, सबसे बड़ा झील कैप्सियन, ठीक है, कैप्सियन सागर में कैप्सियन सागर, ठीक है, कैप्सियन सागर में स्थित है ये साइबेरिया, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बहुत शानदार। और अगर बात करें सबसे बड़ी और गहरी में अलग अलग विशेषताएं हो जाती हैं, ठीक है। सब विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, बैकाल झील है। अब अगर इसके किलोमीटर की बात करें तो 1471 मीटर है, ठीक है, 1471 मीटर, ठीक है, 1471 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही, शानदार। और पूरे विश्व का, यहाँ एशिया महाद्वीप का नहीं, अब अगर विश्व का बात करें तो पूरे विश्व भर, ठीक है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला, ठीक है, वर्षा वाला जो क्षेत्र है, वो मेघालय, ठीक है, मेघालय में स्पेशली अगर बात करें तो ये मानसिन राम, ठीक है, मानसिन राम यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। मानसिन राम में क्या है, सर्वाधिक बारिश होती है, हमेशा ही होती रहती है, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है। और अगर वही बात करें, ठीक है, विश्व में यानी एशिया महाद्वीप का तो ये बात ही हो रहा है, विश्व में सबसे अधिक नहर, ठीक है, नहर से सिंचाई करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यानी विश्व भर में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नहर से, वो कहाँ पर होती है? वो पाकिस्तान में होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये चीजें एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? बहुत सही। और अगर हम बात करें विश्व, ठीक है, विश्व का अकेले 92% चावल है, ये चावल का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में होता है, ठीक है। यानी 92% मतलब समझते हैं ना, 8% बाकी अलग 6 महाद्वीपों में मिलाकर होता है, बाकी 92% जो है वो धान यानी चावल का उत्पादन हमारे एशिया महाद्वीप में होता है, और खासकर चीन में सबसे ज्यादा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? और अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, ठीक है बच्चों, देश चीन जो है सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है यानी पालता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बहुत सही, शानदार। और हमारे यहाँ गोरखपुर में, ठीक है, एशिया, ठीक है, एशिया का नहीं इनफैक्ट विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा रेलवे
रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म है। और ये उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते हैं, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। तो ये चीजें, ठीक है बच्चे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। अब अगर बात करें मुस्लिम आबादी के अनुसार विश्व में 4 प्रमुख देश हैं हमारे, विश्व में नहीं, एशिया में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में प्रमुख 4 मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम देश, ठीक है, प्रमुख 4 मुस्लिम देश, यानी यहाँ पर 4 ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम जो है ज्यादा मात्रा में रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, और ये भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब, और ऐसे, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ये चीजें, पाकिस्तान, और भी ऐसे देश हैं, ठीक है, तुर्की उर्की, उसमें भी ये जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो हमारे यहाँ है ना, ये चीज हमारे यहाँ तो उतना रहते हैं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में है, लेकिन फिर भी, ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर तुर्की और बाकी, ठीक है, और भी चीजें हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? और आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? बहुत सही। अगर कहते हैं एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में, एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में 48 देश है, ठीक है, 48 देश है। कुल कितने देश है बच्चों एशिया महाद्वीप में? कितने देश है? 48 देश, ठीक है। क्लियर है? बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, शानदार। और अगर मैं बात करें मलेशिया का, ठीक है, मलेशिया जो है तीन, ठीक है, तीन उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश, विश्व का कह रहे हैं वाला, एशिया का प्रथम, ठीक है, प्रथम देश है। यानी यहाँ ये जो तीन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? और सर्वाधिक रबड़, ठीक है, और रबड़ के क्षेत्र में, ठीक है, रबड़ के क्षेत्र में जो है ये थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ पर सबसे ज्यादा रबड़ की उत्पादनता होती है, उत्पाद होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगर वही बात करें हम लोग यांगटीसी नदी, ठीक है, यांगटीसी, ऐसे यांगटीसी नदी एशिया का, ठीक है, एशिया का, ठीक है बच्चों, एशिया का सबसे लंबी नदी, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है बच्चों? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, ठीक है, यांगटीसी है। इसकी लंबाई बच्चों 6300, ठीक है, 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर है। अगर ये बात करें हमारे भारत में, ठीक है, भारत में गंगा, ठीक है, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। इसका किलोमीटर का अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर है ये, ठीक है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग हर शनिवार और रविवार को महाद्वीप के बारे में जान लेंगे 7, ठीक है, 7 दिनों में, हर शनिवार और रविवार को। जब ये खत्म हो जाएगी तो अलग चीजें हम चलाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और कल हम लोग जानेंगे बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।